आज की वीडियो में हम आपको अज़दवाजी जिंदगी के दो पहलुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ये कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जो कि अल्लाह को पसंद हैं, और दूसरा पहलू है मियाँ बीवी के दरमियान शक का पैदा होना। तो साथियों, इन पहलुओं के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या तालीमात दी हैं और अहादीस के अंदर क्या सबक मिलता है, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बात मशहूर है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मिंबर पर बैठते थे तो ये फरमाया करते थे कि मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दूंगा, और जो कोई भी सवाल करता था कुरान और हदीस की रोशनी में उसको जवाब देते। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म और फहम फरासत की दौलत से नवाजा था। जहाँ पर आप अपनी दलेरी के लिए मशहूर हैं, वहाँ पर आपकी फरासत के भी चर्चे हैं। यही वजह है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल से आज भी दुनिया वाले इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हिकायत जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत की 3 आदतों का जिक्र फरमाया कि ऐसी औरतें जिनमें ये 3 आदतें हों वो अल्लाह को पसंद हैं। इस बारे में यूं नकल किया गया है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि ऐसी कौन औरतें हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो औरतें जिनमें ये 3 आदतें पाई जाती हों वो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तो वो शख्स कहने लगा, वो कौन सी आदतें हैं? इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहली आदत ये है कि औरत अपने खावंद की बातों को छुपाने वाली हो, अपने घर की बातें बाहर ना करती हो, क्योंकि अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। और दूसरी आदत ये है कि जो औरत हमेशा सच बोलने वाली हो और झूठ ना बोले, वो भी अल्लाह को महबूब है। और याद रखो, जो औरत झूठ बोलती है उस पर अल्लाह की लानत होती है, और ऐसी औरत की ना दुनिया में कोई इज्जत होती है और ना आखिरत में होगी। और तीसरी औरत वो है जो कि अपने मर्द के सामने तो औरत की तरह से रहे और अपने मर्द यानी अपने खावंद की गैर मौजूदगी में मर्द की तरह से रहे, यानी अपने खावंद की गैर मौजूदगी में उसके मालो औलाद और अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली हो, और उसका रवैया ऐसा हो कि कोई गैर मर्द उसकी तरफ देख भी ना सके। जैसा कि इसकी दलील सूरह निसा में अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि नेक औरतें वो हैं जो फर्मा बरदार हैं और खामन की अदम मौजूदगी में उसके मालो आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब शौहर उसे देखे तो खुश कर दे, और जब शौहर हुक्म दे तो उसकी अतात करे, और अपनी जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालिफत ना करे। इन रवायात से मालूम हुआ कि नेक बीवी की ये सिफ्त है कि वो अपने शौहर की फरमाबरदार होती है, और दूसरी सिफ्त नेक बीवी की ये है कि वो पर्दे की पाबंद होती है, हया का दामन अपने हाथ से छूटने नहीं देती। दोस्तों, ये थीं वो औरतें यानी वो आदात के जिनके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसी औरतें अल्लाह को पसंद हैं। याद रहे कि जो भी बंदा या बंदी अल्लाह की अतात करेगा और उसकी नाफरमानियों से बचेगा वो अल्लाह की जात को महबूब होगा, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। इसलिए दोस्तों, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करेगा वो अल्लाह को महबूब होगा। दोस्तों, कुरान और हदीस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों के लिए बहुत सी हदूद कायम की हैं। अगर तो इन हदूद में जिंदगी गुजारी जाए तो जिंदगी में इत्मीनान होता है। ऐसी ही रवायात में ये भी अहकाम मिलते हैं, औरत के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल होने की इजाजत ना दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खिलवत में होता है तो उनमें तीसरा शैतान होता है। बरवायत तिरमिज़ी शरीफ।
ایک मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी अजनबी वगैरह महरम औरत के पास उसकी शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना हो, बरवायत बुखारी और मुस्लिम। क्योंकि जब इन हदूद की पासदारी नहीं की जाती तो फिर मियाँ बीवी के आपस में शकूक पैदा होते हैं जो कि रिश्तों को कमजोर करते हैं। दोस्तों, आइए इस बारे में आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हकायत सुनाते हैं कि जिसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीवी पर शक करने से मना फरमाया और ऐसे मर्दों को तंबीह फरमाई। इस हवाले से यूं रवायत किया जाता है कि एक औरत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा खामन मुझ पर शक करता है और मुझे परेशान भी करता है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को बुलाया और उसको फरमाया, याद रखो कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि शक करना शैतानी सिफ्त है, और याद रखो कि जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, इसी तरह से शक करना भी रिश्तों को खोखला कर देता है। और ऐ शख्स, ये बात भी याद रखना कि शैतान सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होता है जब मियाँ और बीवी आपस में लड़ते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी का लड़ना सिर्फ दो लोगों का लड़ना नहीं होता, बल्कि ये दो खानदानों का, दो नस्लों की लड़ाई होती है। ऐ शख्स, याद रहे कि निकाह की बुनियाद मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा है और इसी भरोसे की बुनियाद पर ये रिश्ता कायम रहता है। और जब शक किया जाता है तो ये भरोसा कमजोर होने लगता है और ये शक रिश्ते को तोड़ देता है। इसलिए शक करने से इज्तनाब करो। दोस्तों, इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो अपनी औरतों के साथ हुस्न सलूक का मामला करें। और याद रहे कि जो मर्द शक की बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो अपनी बीवी पर तोहमत लगाने से भी गुरेज नहीं करता। और याद रहे कि खामन का अपनी बीवी पर तोहमत लगाना कबीरा गुनाह शुमार होता है और ये हद का मौजब बनता है और खामन की गवाही को रद्द करने का बायस बनता है। इस फहाशी के सबूत के लिए शरई दलील होना जरूरी है, या फिर वो आपस में कस्में उठाएं तो क्यों ना पहले ही इंसान एहतियात से काम ले। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह कहते हैं, जब खावंद अपनी पाकबाज बीवी पर तोहमत लगाए तो खावंद पर हद वाजिब होगी और उसको फासिक का हुक्म दिया जाएगा और उसकी गवाही कबूल नहीं होगी, इल्ला ये कि वो इस तोहमत की कोई दलील पेश करे या फिर लान करे। और अगर वो 4 गवाह पेश नहीं करता या फिर लान करने यानी कस्में उठाने से भी एतराज करता है तो इस पर ये सब लाजिम और लागू होगा। इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का यही कौल है और इसकी दलील अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये फरमान है, और जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़नाह की तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह पेश ना कर सकें तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी उनकी गवाही भी कबूल ना करो।